नमस्कार साथियों। अब हमारा देश एक शिक्षित देश बनने जा रहा है। हर मुल्क शिक्षित होगा। अब शिक्षा को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन पैसों को लेकर आप लोग तंगी आर्थिक स्थिति को लेकर के घबराए रहते थे कि हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। हम कमाते 500 रुपए हैं, 400 रुपए है, उसका दिन भर का दिहाड़ी कमाते हैं। खाने की सोचते हैं, कपड़ों की सोचते हैं, पढ़ाई की सोचते हैं, बीमारी की सोचते हैं। तो इन सभी चीज को लेकर के आप टेंशन में रहते थे और आपका प्रॉब्लम ये बना रहता था कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आप असक्षम थे। कुछ लोग सक्षम है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हो जो असक्षम है। तो आप सरकारी में पढ़ा रहे हैं और सरकारी की स्थिति आप लोग को पता है कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो है उसकी स्थिति क्या बन चुकी है। उसमें हर एक स्कूल में टीचर अवेलेबल है जो बीपीएससी क्लियर क्वालिफाई करके गए हुए हैं। उनकी पेमेंट भी अच्छी खासी है, बट उसकी ऐसी स्थिति हो चुकी है, ऐसी हालात हो चुकी है जिसको लेकर के मजबूरन लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराना पड़ता है और उसकी महंगे महंगे फीस को भरना पड़ता है, उसके चार्जेज को भरना पड़ता है, उसके बुक खरीदने पड़ते हैं, बैग खरीदने पड़ते हैं, ड्रेस को खरीदना पड़ता है। यानी कि जितना कुल उनके ऊपर मेंटेनेंस का खर्च आता है प्राइवेट स्कूलों का, वो मतलब महीने का कहा जाए तो 10-20 हजार का मेंटेनेंस खर्च आता है और इस चीज को लेकर के तंग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति के, एक पिता के अगर 2-4 बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं, मुश्किल है। क्योंकि आज के दुनिया में इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो प्राइवेट और सरकारी स्कूल को लेकर के कुछ दिन पहले ट्वीट किया गया था, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आ करके सम्राट चौधरी जी ने अपने निर्णय के साथ, अपने बयान के साथ उन्होंने स्पष्ट किया था कि चाहे बड़े व्यक्ति हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, उन सभी व्यक्तियों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि पढ़ेंगे, बट प्राइवेट स्कूल बंद होगा या नहीं होगा इसकी खुलासा नहीं की गई है। तो इस चीज को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल आप बंद करते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए कि पड़ोसी मुल्क आपका नेपाल अगर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया है और गवर्नमेंट स्कूल में सभी लोग एक समानता के साथ एक समान आप पढ़ेंगे, उसी मास्टर का बेटा उसी में पढ़ेगा और मंत्री का भी बेटा उसी में पढ़ेगा, तब जाकर के आपका गवर्नमेंट स्कूल जो है सुविधा सुचारू ढंग से उसको चलाया जाएगा, एजुकेशन सही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं बट वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, आराम चाहते हैं, रेस्ट चाहते हैं। इसी चीज को लेकर के धीरे 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 ये जो सरकारी स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसका एक हवाबाजी हो चुका है, इसका माहौल खराब हो चुका है और इसी का फायदा उठा करके प्राइवेट स्कूल वाले क्या किए हैं कि इसका फायदा उठा करके लूट घसोट का माहौल बना दिए हैं और लूट रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप पड़ोसी देश के अनाउंसमेंट को अगर देख कर भी अगर अपने देश में अगर लागू करते हैं, अपने राज्य में लागू करते हैं, तो कहने का मतलब है कि आपका देश इन पीड़ित गरीब परिवार, मिडिल क्लास के परिवार जो पीड़ित है, जो इस पढ़ाई के चक्कर में दबे हुए हैं, उनको तो छुटकारा मिल जाएगा और धांधली बंद हो जाएगा। अन्यथा अगर चलाना भी है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल चले, तो उसका भी शेड्यूल, उसका भी नियम, उसका भी प्रक्रिया कुछ ऐसा सरल उपाय में कीजिए, सरल सहज कीजिए, जिसके साथ ये मिडिल क्लास के लोग भी कंफर्ट हो सके, उससे जुड़ सके, उनकी प्रक्रियाओं को पूरा कर सके, क्योंकि उनके लिमिट से बाहर हो जाती है ना पढ़ाई का खर्च जो होता है। और अभी आप लोगों को मैं एक बयान सुनाए हैं और आप सुने भी होंगे कि इसमें बताया जा रहा है, जो आप लोग बड़े बड़े इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कराने की जो सोच रहे थे, अब वो पढ़ाई सम्राट जी बोल रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई मात्र 10 रुपए में और डिप्लोमा की पढ़ाई मात्र 5 रुपए में पूरे साल कराई जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि जिस पढ़ाई के लिए, जिस शिक्षा के लिए
आप लाखों लाखों खर्च करते थे उस पढ़ाई को लेकर के 10 रुपए और 5 रुपए में वादे किए जा रहे हैं ये बिहार में। तो क्या ये शिक्षा आपको मिलेगा? क्या आपके बच्चों को मिलेगा? या पूर्ण रूप से ये A to Z सभी स्टूडेंट को ये लाभ प्रोवाइड कराया जाएगा या नहीं? तो इसमें कहीं न कहीं कुछ अलग सा संदेश है कि 10 रुपए में पढ़ाना ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें खर्च है, क्लास कराने में खर्च है, उस पर टीचर की खर्च है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपका बेटा बाल बच्चे जो भी हैं इंजीनियरिंग आप करा सकते हैं, डिप्लोमा करा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो नए मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हुए हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि अब 10 रुपए में इंजीनियरिंग और 5 रुपए में डिप्लोमा की पढ़ाई की जाएगी, करवाई जाएगी। तो अब आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको लाखों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री समझिए कि फ्री है, पूरे साल आप 10 रुपए दे सकते हैं तो समझिए कि फ्री है। आप पढ़ाई कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए। आगे की जैसे आदेश आती है उस आदेश को लेकर के आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सम्राट चौधरी जी का यह आदेश कितना परसेंट सक्सेस होगा, कितना परसेंट ये काम करेंगे, कितना परसेंट ये लोग दिखावा करेंगे और कितना परसेंट वर्क होगा, ये आप लोग को खुद पता भी है और आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। और इस डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग को लेकर के जो संदेश आ रही है समाज के बीच मीडिया के माध्यम से, इस चीज पर आप लोग भी थोड़ा सा सहजता बरतिए और सोच विचार करके कमेंट जरूर लिखिएगा कि ये क्या कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।